नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम तैयारी विथ रवि पर। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स को देखेंगे। जनवरी 2023 के टॉप 50 प्रश्नों को आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, किस जिले को देश का पहला संविधान साक्षर जिला यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है कोल्लम यानी कि बी ऑप्शन। इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों को देखने को मिलेगा एवरीवन। अच्छा, ये कहां का है? तो केरल का आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डीएनएसए कौन बने हैं? दोस्तों, इनका नाम है पंकज कुमार सिंह। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, हर एक वीडियो के लिए मैं आपको 2 से 3 सेकंड का समय आप लोगों को दूंगा ताकि आप अपना आंसर जो है ये कमेंट सेक्शन में बता सकें। अगला प्रश्न है, एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश में लॉन्च हुई है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है, सभी को कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई करना है दोस्तों, बी यानी कि चाइना आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। दोस्तों, आप लोगों की डेली क्लासेस का टाइमिंग आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। डेली 4 क्लासेस आती हैं। मॉर्निंग में करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स नहीं है, ये आप लोगों के एग्जाम के अकॉर्डिंग मैं करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे ला रहा हूं, लेकिन ये डेली करंट अफेयर्स नहीं है। साइंस की 10 बजे क्लास आती है, 2 बजे जीके की आती है और 9 बजे टॉपिक वाइज जीके की क्लास आप लोगों को देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो लगता है कि आपके एग्जाम में ये हेल्प कर पा रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और किस नए टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आपको हर एक प्रश्न का रिप्लाई तो कमेंट सेक्शन में करना ही है। इसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं कि आपके टोटल प्रश्नों में कितने प्रश्न सही हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना, तभी इन सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेंगे। दोस्तों, अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में किसे असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया गया है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर तपन सेकिया। यानी कि बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, पहली महिला सैन्य अधिकारी का नाम बताइए जिनकी तैनाती दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में हुई है। दोस्तों, इनका नाम है कैप्टन शिवा चौहान। यानी कि बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व ब्रेल दिवस जो है ये हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आपका करेक्ट है। ये लुइस ब्रेल की याद में मनाया जाता है। दोस्तों, इन्होंने ब्रेल लिपि की शुरुआत करी थी। अगला प्रश्न है, भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? दोस्तों, 79वें ग्रैंड मास्टर बने हैं एम प्राणेश। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित हुआ? दोस्तों, इसका आयोजन इंदौर में हुआ है। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 कितने लोगों को दिया गया? दोस्तों, ये दिया गया है टोटल 27 लोगों को। यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ये ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो सी जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा यहां पर। अच्छा, इस अवार्ड को सबसे पहले 2003 में देने की जो शुरुआत है वो करी गई थी दोस्तों, तो ये भी आपको याद रख लेना है। अगला प्रश्न है, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 में किस देश के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए? दोस्तों, इनका ये बेसिकली गुयाना से थे। यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? दोस्तों ये पहला राज्य है तमिलनाडु, यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ये आप लोगों के लिए बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया की पहली पूरी तरीके से डिजिटल पार्टी कौन सी बन गई है? दोस्तों डिजिटल पार्टी के तौर पर दुनिया की पहली डिजिटल पार्टी बनी है भारतीय जनता पार्टी, यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गृह मंत्री अमित शाह ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस यानी कि बीएसएफ के जवानों के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रहरी, यानी कि इस प्रश्न का बी ऑप्शन जो है वो आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? दोस्तों इजराइल के फिर से जो प्रधानमंत्री बन गए हैं वो है बेंजामिन नेतन्याहू, यानी कि सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप हर एक प्रश्न का आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में कर रहे होंगे। इससे आपको ये अंदाजा लगेगा कि ये आप लोगों को कितने प्रश्न जो हैं वो आते हैं और कितने प्रश्न नहीं आते हैं, जिससे कि आप उन प्रश्नों के ऊपर ज्यादा फोकस कर पाओगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने बिरला मुंडे हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया। ये स्टेडियम किस जिले में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है आप लोगों की एसएससी जीडी के अंदर। शायद मेरे हिसाब से एक बार तो पूछा गया है यहां पर। एक बार तो मैंने भी जो एग्जाम रिव्यू करवाया था तब मैंने ये क्वेश्चन करवाया था आप लोगों को। अच्छा, सुंदरगढ़ ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोगों का करेक्ट है। अगला प्रश्न, मणिपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने पोलो खिलाड़ी की 120 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस जिले में किया? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है इंफाल में, यानी कि मणिपुर की कैपिटल इंफाल के अंदर सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर के सबसे ऊंचे तिरंगे का अनावरण मणिपुर के किस जिले में किया? दोस्तों इसे हम कहते हैं मोइरांग गांव, यानी कि ऑप्शन नंबर मोइरांग जिला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट होगा यहां पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग ने रिमोट वोटिंग मशीन का प्रोटोटाइप तैयार किया है। इस मशीन के जरिए किन लोगों को वोटिंग का अवसर मिलेगा? दोस्तों ये अन्य राज्यों में प्रवास करने वाले जो वोटर हैं उनको दिया जाएगा, यानी कि उनको ये सौभाग्य मिलेगा कि वो भी अपनी जगह पर वोट कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या है? दोस्तों इसका शुभंकर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी। इसका मतलब है आशा और मोगली, इन दोनों को यहां पर शुभंकर के तौर पर देखा गया, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर है डी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा राज्य देश का पहला पूरी तरीके से डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है? दोस्तों ये राज्य बना है बी, यानी कि केरल आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस शहर में अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया? दोस्तों ये हर साल आयोजित किया जाता है अहमदाबाद में, यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार ने जमीन धंसने की वजह से जोशीमठ को खाली करने का आदेश जारी किया है। यह मठ किस जिले में स्थित है? दोस्तों उत्तराखंड के अंदर ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों को ये मठ देखने को मिलेगा जिसका नाम है जोशीमठ। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? दोस्तों ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा, इन्होंने यहां पर शपथ ली है, यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट है दोस्तों। अगला प्रश्न है, नितिन गडकरी ने किस राज्य में भारत का दूसरा सबसे लंबा 8 लेन केबल ब्रिज का उद्घाटन किया गया? दोस्तों
ये किया गया है गोवा में, यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये 13 किलोमीटर लंबा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और नितिन गडकरी जी हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री आप लोगों को देखने को मिलेंगे। भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 किस शहर में आयोजित किया गया? दोस्तों, भारतीय विज्ञान कांग्रेस नागपुर में आयोजित किया गया, यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ये ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत से कालाजार को खत्म करने के लिए भारत सरकार का किस वर्ष तक का लक्ष्य है? दोस्तों, भारत सरकार का जो लक्ष्य है ये 2023 तक का है, यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट है। फे वर्ल्डन का निधन 4 जनवरी 2023 को हो गया है। इनमें से क्या थी वह? तो ये लेखिका है दोस्तों, और ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमाचल विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों, हिमाचल विधानसभा के नए अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया बने हैं, यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमेरिका में भारतीय मूल की पहली महिला सिख जज कौन बनी है? दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ये है मनप्रीत मोनिका सिंह, यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ये है ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, छेरछेरा त्योहार किस राज्य में जनवरी 2022 में आयोजित हुआ? दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ये होगा छत्तीसगढ़ में, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुस्तक अंबेडकर ए लाइफ, इसके लेखक कौन है? दोस्तों, पुस्तक अंबेडकर ए लाइफ के लेखक हैं शशि थरूर जी, जो कि कांग्रेस पार्टी से आते हैं। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस जो है ये कब मनाया गया? दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस हर साल को 10 जनवरी को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी दोस्तों, और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। किस भारतीय सॉन्ग के लिए संगीतकार एम कीरावनी जो है इनको गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 मिला है? दोस्तों, ये सॉन्ग है RRR मूवी से नाटू नाटू, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना को लॉन्च किया है? दोस्तों, ये लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा, यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, डॉक्टर टेहमटन एराच उदावड़िया का हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने भारत में किस चीज का जनक माना जाता है? दोस्तों, भारत में इनको यहां पर लेप्रोस्कोपी का जनक माना जाता है, यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों ये आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन। अच्छा, ये कहां से थे दोस्तों? आप सभी को पता होना चाहिए, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे यहां पर, ठीक है। लेप्रोस्कोपी, फादर ऑफ लेप्रोस्कोपी किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, ये कहा जाता है यहां पर डॉक्टर टेहमटन एराच को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा एवरीवन। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? दोस्तों, ये कर्नाटक में किया गया, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल जनवरी 12 को मनाया जाता है, यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पहली महिला क्रिकेटर का नाम बताइए जिनकी प्रतिमा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में लगाई गई। दोस्तों, इनका नाम है बेलिंडा क्लार्क, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
बालिका अंडर 15 ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वाश 2023 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों ये जीता है सोहेला हजेम के द्वारा, यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये होगा ऑप्शन नंबर ए, आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। और इसका आयोजन ब्रिटेन में किया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में भारत ने ब्रिटेन के साथ किस योजना को शुरू किया है? दोस्तों ये योजना है यंग प्रोफेशनल स्कीम, यानी कि ए ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में शरद यादव का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? दोस्तों शरद यादव जो हैं ये राजनीति के अंदर काफी फेमस पॉलिटिशियन माने जाते हैं यहाँ पर, और ये जेडीयू पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भी यहाँ पर रह चुके हैं यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है, किस देश का? दोस्तों ये है जापान का, और ये लास्ट कुछ सालों से जापान ही है जो पहले स्थान पर रहा है दोस्तों। अच्छा, अगर हम भारत की रैंकिंग की बात करें दोस्तों, वही भारत की रैंकिंग है 85वां स्थान, तो ये भी आप लोगों को याद रख लेना है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के आधार पर 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था? दोस्तों ये था दिल्ली, यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों इनका नाम है सुरिंदर चावला, यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, आप लोगों का करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनवरी 2023 में वाराणसी में किस नदी के किनारे टेंट सिटी का उद्घाटन किया? दोस्तों यह है गंगा किनारे, यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत अमीरों के पास देशों की 40% से अधिक संपत्ति है? दोस्तों ये है 1% के पास, यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्लाइंड इंडेक्स कंट्रोल पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? दोस्तों ये राज्य है राजस्थान, यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किस राज्य में सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा यानी कि सोशल और इमोशनल लर्निंग को प्रोत्साहन देने के लिए सहर्ष नाम से एक विशेष शिक्षा कार्यक्रम को शुरू किया गया है? दोस्तों ये शुरू किया गया है त्रिपुरा राज्य में, यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत और किस देश की नौसेना के बीच वरुण अभ्यास का 21वां संस्करण आयोजित हुआ? दोस्तों ये हुआ है फ्रांस और भारत के बीच में, आप लोगों को देखने को मिलेगा दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम इसकी बात करें यहां पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वंचित वर्गों की बेटियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान किस राज्य के सरकार के द्वारा शुरू किया गया? दोस्तों ये शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री द्वारा लाडली बहिना योजना को शुरू किया गया है? दोस्तों लाडली बहिना योजना को शुरू किया गया है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में कितने लोग ग्रोथ रेट रहने का अनुमान लगाया है? कितनी प्रतिशत ग्रोथ रेट रहने का अनुमान है? तो दोस्तों ये है 6.5%, यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, वाहन निर्माता कंपनी टोयोटा मोटर्स कॉरपोरेशन यानी कि टीएमसी, इसके सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों इसके सीईओ हैं यहां पर koji sato, यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? दोस्तों तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है शांति कुमार, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट के इतिहास में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? दोस्तों इनका नाम है यजुवेंद्र चहल, यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये होगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित हुआ? दोस्तों गंगा सागर मेला जो है ये पश्चिम बंगाल के अंदर आयोजित हुआ, यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? दोस्तों भारतीय वायुसेना के जो उप प्रमुख हैं ये है अमनप्रीत सिंह, यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की विकास दर कितनी है? दोस्तों भारत की विकास दर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 6.1। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किस राज्य की झांकी ने गणतंत्र दिवस 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीत लिया है? दोस्तों ये जीता है उत्तराखंड के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत गार्डन कर दिया गया है, ये कहां स्थित है? दोस्तों ये आप लोगों को दिल्ली में देखने को मिलेगा, यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट है। चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? दोस्तों चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति हैं पेटू पावेल, यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। 63वें नंबर का क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है? दोस्तों आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है विशाखापत्तनम, यानी कि विशाखापत्तनम डी ऑप्शन आप लोगों के इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? दोस्तों ये जीता है जर्मनी ने, यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, और आज का हमारा अंतिम प्रश्न भी है ये, 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों ये जीता है आर बोनी ग्रेबियल ने, यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगर आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाइए। एक वीडियो पर एक लाइक तो आप दे ही सकते हैं दोस्तों, तो ये उम्मीद मैं आपसे कर रहा हूं। अगर किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए है तो आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।